हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है आप लोगों का। बच्चे समझदार हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है। तो परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद करना, यानी अध्यापिकाएं का संधि विच्छेद करना है। तो ये हो जाएगा अध्यापिका प्लस हैं। ठीक है दोस्तों, बी नंबर सही हो जाएगा। अध्यापिका प्लस हैं अध्यापिकाएं। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, झूठा सच के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, कबीर हैं, यशपाल हैं। तो झूठा सच के लेखक जो है यशपाल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर है, बहन शब्द का बहुवचन रूप है। तो बहन शब्द का बहुवचन रूप बहने होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से विकल्प का चयन करें। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझ सकता। यानी मूर्ख का हमें क्या बताना है? विलोम बताना है। तो मूर्ख का विलोम हो जाएगा आपका बुद्धिमान। क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए हैं। तो विकल्पों में से कीजिए। ठीक है दोस्तों, रेखांकित पद का एक शब्द बताना है, बाएं हाथ से सदा। ठीक है, बाएं हाथ से सदा। तो इसमें बताना है, एक शब्द बताना है। तो ये सब्यसाची हो जाएगा। सब्यसाची, बाएं हाथ से सदा के लिए सब्यसाची। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है। 46 नंबर दिया है, छोटे बच्चों को खट्टी चीज़ें मत खिलाओ। वाक्य में विशेषण है। तो विशेष से विशेषण बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चों। क्या? बच्चों, विशेष से विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा दूध लेकर आओ। वाक्य में थोड़ा सा है। थोड़ा सा क्या है? तो ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? ज्ञ किन ध्वनियों के मेल से बनता है? तो ज्ञ प्लस ञ से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, किस क्रम में ड व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? तो 49 नंबर का उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं, रेखांकित का कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो। तो मेढक को पत्थर से मत मारो। 50 का हो जाएगा करण कारक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिएगा, यावत जीवन में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है? तो इसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 53 नंबर देखेंगे। 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न है, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? यानी उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये दुर्योधन में 2 का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, साध्वाचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? साध्वाचरण का संधि विच्छेद बताना है। तो साधु प्लस आचरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस क्रम में मुहावरा है? किस क्रम में मुहावरा है?
तो ये दाहिना हाथ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए निर्देश 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न दिया है, ज्ञान श्याम धन श्याम को नाच उठेवन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए, यानी लोकोक्ति का चयन करना है। तो 68 नंबर का अधजल गगरी छलकत यहाँ लिखना चाहिए, तो चलिए पलटत जाए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 69 नंबर, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो संगम शब्द में अनुस्वार जो है अशुद्धि है। 70 नंबर देखेंगे, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ई और ई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 71 नंबर देख लेते हैं। 71 में दिया कि केशव कही न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए, में है कौन सा रस है? तो इसमें जो है शांत रस है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबरी रघुवीर सीली मुखधारी, सीली मुख में अलंकार है। तो हमें सीली मुख में अलंकार बताना है, तो उसमें क्या है? उपमा अलंकार है। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? तो दशाक्षर किसे कहते हैं छंद शास्त्र में? तो ल और ग वर्णों को, ल और ग वर्णों को कहते हैं। 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो ये उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 75 नंबर, झरना के रचयिता कौन है? तो झरना का रचयिता बताना है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट जो है, धीरे धीरे का समास है। तो धीरे धीरे में समास अव्ययी भाव है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आँख न दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति में का अर्थ क्या है? तो इसमें जो है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42 नंबर देखेंगे, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है। तो बागेश्वरी का पर्यायवाची शारदा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो भारतीय बिन हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय चले आए हैं। तो इसमें हमें दर्शाना है, तो इसमें दर्शाना है, तो देख लेते हैं। दर्शाना है, तो इसमें जो है ये पहले तीसरा लिखा जाएगा, पांचवा फिर ये है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये अद्भुत रस में होता है विस्मय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो 46 नंबर का हो जाएगा मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। 47 नंबर देखिए, जिसके बराबर कोई न हो।
ठीक है, तो ये अनुपम होता है, जिसके बराबर कोई नहीं होता वो अनुपम होता है। 48 नंबर, बंदर का तत्सम रूप। तो बंदर का तत्सम रूप होता है बानर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार कौन सा है? तो ये रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50 नंबर है, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है सबसे निराला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो सीता को कहते हैं मिथिलेश कुमारी। चलिए 52 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 52 नंबर है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 53 नंबर, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी परिणामत हो जाएगा। 54 नंबर देखेंगे, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है वैचारिक या वैचारिक। 56 नंबर पर शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो शुद्ध वाक्य पहचानना है तो मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित। ठीक है, इसमें बताना है। तो 57 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला भाववाचक शब्द। 58 नंबर देखिए, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो मीनाक्षी का अर्थ मछली की तरह गोल आँखों वाली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59 नंबर देखेंगे, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो संपन्नता का निर्धनता हो जाएगा। 60 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानी का पर्याय नहीं है? अतः ज्ञानी का पर्याय विज्ञ नहीं है। 61 नंबर प्रश्न, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो 61 नंबर का ये सही होगा, विशेषण है। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में हमें प्रत्यय बताना है, तो इसमें हेरा है। ठीक है दोस्तों, 63 नंबर देख लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो नी है। क्या है? नी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो पीछे चलने वाला समूह हेतु अनुगम। क्या? अनुगम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 65 नंबर देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? तो 65 नंबर में ये सही हो जाएगा, मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट। अभी ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 25 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना का तत्सम रूप जो है कर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 नंबर, रुपए हैं तो चुनना है। 67 में क्या है? 67 में रुपए क्या है? खनकते हैं। 68 में देखिए, निशा का विशेषण रूप है तो नैश होता है। विशेषण क्या होता है? नैश। 69 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 69 में 8 कन्नौजियाँ 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 69 का हो जाएगा अलगाव की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।